जमीन पे भू माफिया संतोष दुबे उसका कब्जा कर लिया है उन्होंने। एक है आनंद प्रकाश, उसने भी कब्जा किया है और चारों तरफ इसकी बाउंड्री स्टार्ट कर दी है। इसका ऑब्जेक्शन मैंने उठाया तो मुझे मारा पीटा गया और रोज के रोज धमकी दी जा रही है कि तू जिंदा रहेगा या नहीं रहना है तेरे को, ये मुझे बताओ। इस पर फिर मैंने कहा यार मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मैं इस पे तुम्हारा कब्जा नहीं होने दूंगा। तो इन्होंने वो संतोष दुबे, आनंद प्रकाश और वेद प्रकाश जो यहाँ का अभी वो फर्जी पार्षद है, उसने मेरे को अकेले समझ के बहुत बुरी तरीके से मारा और मैं थाने में भी एक एप्लीकेशन दे के आया और जिसका अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो खुले आम दौड़ रहा है। और बार बार मेरे यहाँ पे रात भी मेरे मकान पे पत्थर मार के गया और मेरी वो ऊपर की जो लाइट लगी है उसको फोड़ गए। और अभी भी मेरे से ये कह रहा है कि तेरे को रहना तो सही बोल दे और नहीं तो तेरे को तो छोड़ेंगे नहीं जिंदा, क्योंकि हम राम केस के आदमी हैं और राम केस जब तक है यहाँ तब तक इस जमीन पे हमारा ही कब्जा रहेगा, चाहे किसी को भी बुला लो। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप मुझे मेरा साथ देकर, मैं एक 60-65 साल का आदमी हूँ और मुझे मारा पीटा, इसका एक्शन दिलवाया जाए और उस आदमी को अरेस्ट करवाया जाए जिससे मैं अपने सेफ रह सकूँ। मैं क्योंकि इस मोहल्ले में मैं अकेला रहा हूँ और अकेला समझ के मुझे उसने और ये तीनों चारों आदमियों ने पिटवाया है। वेद प्रकाश ने तो मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा, जो मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ और मैं शुगर पेशेंट हूँ जिससे मेरी हालत अब ज़्यादा खराब हो गई। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमचंद वर्मा है। सर और आप जी सर और मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रशासन से जो हमारे एमएलए साहब है रामकेश जी, उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो संतोष दुबे है ये बार बार आपका नाम लेता है कि मैं रामकेश का आदमी हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कलेक्टर तो क्या, तू माँ स्पीकर तक चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक राम केस है। जब तक तो मैं सबसे ज़्यादा मेरी सुरक्षा की जाए और ये जो ज़मीन पे कब्जा किया है इन्होंने और ये दीवारी चार दीवारी करी है, इसको रोकी जाए और इसको और राम केस जी आए और उस आदमी को जिसने मुझे मारा उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो बार बार रात में मेरे पास 3-4 आदमी आए जिन्होंने डाटा बांध रखा था, तो मेरे से ये कह रहा है कि या तो पीछे हट जाने तेरे को मार देंगे। और फिर रात में 1-2 बजे आए तो मेरे वो शीशा ऊपर जो लाइट लगी हुई उसको फोड़ गए, जो प्रूफ में आपके सामने वो है, ऊपर वो फोड़ गए ऊपर। और समाज का प्रोग्राम होता है तो ये जाती है छात्रावास की ज़मीन है, भूमि है, तो इस पे यानी छात्रावासी कोई ही कब्जा होना चाहिए, सभी समाज के लिए होनी चाहिए। हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। और 300-400 घर की बस्ती है, 300-400 घर की बस्ती है, तो यहाँ से मान चलो होली दुल्हन भी होता है और भी प्रोग्राम होता है, ये कहाँ होएगा? ये ज़मीन किसी की थोड़ी है, तो सरकारी की ज़मीन है। अब तो ये इसी में इतने आदमियों का कब्जा नहीं होया तो और ये बिकती चली गई और किसी का हो गया तो ये रेगर भंगी कोड़ी चमार कहाँ जाएंगे, इसको निकल के नहीं। तो हमको तो हमारी ज़मीन पे इसको सभी लोगों को ये ज़मीन दिलाई जावे, कृपा हमारे आदेश है आपसे हाथ जोड़ के। नहीं नमस्कार दोस्तों, आपने देखा हैकर मोहल्ला गुरुद्वारे के पास की इस जमीन का मामला, जहाँ पर हमें जो रिटायरमेंट गार्ड साहब है